पैसा इज़ नॉट द फैक्टर। मुझे लगता है पैसा बेयर मिनिमम तो होना ही चाहिए, बट अगर आपके अंदर टैलेंट है, डेडिकेशन है, वो फार प्रीसीड करता है। मैंने पहले भी बोला है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो अगर सीधे शब्दों में और क्लियर शब्दों में और आसान शब्दों में हम कहें तो कोई गरीब भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन सकता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, हर साल निकल के आते हैं, और यूपीएससी इतना फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस है, ये बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो उस एंगल से आप देखो तो एनीबॉडी जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं, तो आई फील और अगर इफ दे आर विलिंग टू पुट दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट तो दे कैन क्लियर इट इररेस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड। तो नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम और बखूबी मेरे बगल में जो चेहरा है उसको आप सभी ने यूट्यूब में देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, व्हाट्सएप में देखा होगा। जी हाँ, हमारे आइलैंड की बेटी है ज़ोहरा बानो, जिसने यूपीएससी क्लियर किया है और बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाता है और इनका काफ़ी सारा इंटरव्यू आए दिन चल रहा है, हर कोई इनसे मिलने आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम भी इनके बारे में जानते हैं, कोशिश करते हैं इनके परिवार के बारे में जानते हैं, किस बैकग्राउंड से आती है और यूपीएससी क्लियर करना या उसकी पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। क्या कोई आम परिवार का बच्चा वो क्लियर कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है इसको लेके? तो ये सारी चीज़ों को लेके हम ज़ोहरा से थोड़े कुछ सवालों के साथ आए हैं और उनसे बात करते हैं। ज़ोहरा, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो कि आपने यूपीएससी क्लियर किया है। इजी नहीं होता है एग्ज़ाम। थोड़ा सा बताइए, स्कूलिंग कहाँ से की, साथ ही साथ यूपीएससी की पढ़ाई कहाँ से की, थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला मेरे लिए, थैंक यू। मेरी स्कूलिंग उम्मत पब्लिक स्कूल से हुई है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम आंध्र यूनिवर्सिटी, और यूपीएससी की पढ़ाई मैंने वेरिड जगह से की है, थोड़ी दिल्ली से की है, थोड़ी बहुत ज़्यादा स्पैन ऑफ टाइम अंडमान से भी करने की कोशिश करी थी, हालांकि वो थोड़ा फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो गया था, बट अभी का जो अटेम्प्ट था वो मैंने चेन्नई में रह के दिया है। अच्छा ज़ोहरा, ये बताइए जहन में कैसे आया कि आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है या एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो भी है वो बनना है, जो भी कैटेगरी मिले वो तो बात की बात है, लेकिन कैसे जहन में आया कि आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है? यूपीएससी का प्रिपरेशन मैं एक्सपोज नहीं थी ये आइडिया से इन द चाइल्डहुड, ये मेरा कोई चाइल्डहुड ड्रीम था भी नहीं, तो मैंने इसीलिए काफ़ी लेट शुरू किया है। जब मैं जॉब कर रही थी, व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, तो मेरी रूममेट जो थी वो पढ़ाई करती थी इसके बारे में। तो एक दिन मैंने बस ऐसे ही बुक लिया और मैंने देखा कि क्या पढ़ रही है, क्या मैं रीडिंग मुझे पसंद है, तो मैंने उसका बुक देखा कि क्या पढ़ रही है, क्या सिलेबस है, तो उसके थ्रू थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया था कि ये एग्ज़ाम है, ये क्या होता है। और उसके बाद फिर मैंने सिलेबस देखा, मैंने पूरे इस प्रोफाइल के बारे में देखा, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा कि ये मैं कर सकती हूँ। और फिर कॉर्पोरेट में जो मैं अमाउंट ऑफ वर्क पुट इन कर रही थी, मुझे लगा कि अगर ये इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क मैं पब्लिक पॉलिसी में डालूँ तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। सो ये क्यूमुलेटिव डिसीजन था मेरा यूपीएससी में अपीयर होने का। अच्छा ज़ोहरा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। इसके पहले मेरा कभी प्रीलिम्स ही नहीं होता था, क्योंकि 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, हाँ। मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स कभी नहीं होता था। प्रीलिम्स पिछले 3-4 सालों से कट ऑफ एक 0 पॉइंट के मार्जिन से छूट जाता था, तो काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम था। बट ये लास्ट अटेम्प्ट था, बट बाय गॉड्स ग्रेस, बट माय फैमिलीज विशेस, आई थिंक आई गॉट थ्रू इन द लास्ट अटेम्प्ट। क्या देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब हम पहली बार किसी चीज़ में फेल होते हैं, प्रीलिम्स में जैसे आपने कहा, तो एक हम लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं ना, हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और लगता है कि यार नहीं होगा। तो ऐसा कोई जब आप पहली 1 या 2 अटेम्प्ट में जब आपका नहीं हुआ तो आप बैकफुट पे गए, किसने आपको मोटिवेट किया? ऑफकोर्स आपने शेयर तो किया होगा ना किसी से कि यार मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे लगता है मैं क्लियर नहीं करूँगा, जहन में तो आया होगा। तो कौन वो एक ऐसा इंसान है जिसको क्रेडिट देना चाहोगे? पेरेंट्स है, माता पिता है, बहन है, या अपने फ्रेंड सर्कल में कोई है? कंबाइंड। माई फैमिली हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही रॉक है वो मेरे लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स भी थे जो मुझे मोटिवेट करते थे। तो इन सब का एक अमेलगमेशन बोल सकते हो आप, जो मैं मल्टीपल टाइम्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाई। ओके, चलिए अच्छा है, लास्ट मौका था आपका और आपने क्लियर भी किया। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, आपके फादर मोहम्मद हनीफा जो है रिटायर्ड आईपीएनटी के ड्राइवर रहे हैं और मदर होम मेकर है। ऐसे बैकग्राउंड से निकलकर यूपीएससी तक पहुँचना ऑफकोर्स बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आइलैंड में जब ये न्यूज़ सर्कुलेट हुआ है? किस तरह का आपको आर यू फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी दीज डेज? नहीं, ये मेरा मोटिव तो बिल्कुल भी नहीं है कि आई वांट टू फील लाइक अ सेलिब्रिटी, बट पीपल, आई सी इट एज पीपल कमिंग एंड इन्वेस्टिंग देयर टाइम ऑन मी एंड एक्सचेंजिंग द विशेस। तो उस बात की ज़्यादा खुशी है, बट सेलिब्रिटी स्टेटस तो मुझे नहीं चाहिए। बट आई एम थैंकफुल दैट पीपल आर कमिंग एंड एक्सचेंजिंग देयर वर्ड्स एंड विशेस विथ मी, सो आई एम ग्रेटफुल। कभी उम्मीद करी थी कि इंजीनियरिंग करने के बाद अगर उसी फील्ड में रहोगे तो इस तरह का जो है एक माहौल मिलेगा कि लोग आके मिलते रहेंगे? मैम, मेरे हिसाब से हर फील्ड का एक अपना इम्पोर्टेंस है। अगर आप हॉस्पिटल के सेटिंग्स में जाओ तो डॉक्टर इज़ द गॉड देयर। अगर आप आईटी पार्क में जाओ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर द किंग देयर। तो इट इज़ जस्ट दैट कि एवरी प्रोफेशन हैज़ अ स्पेशल प्लेस, बट या मेरा जो गोल था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर मुझे लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन करने को मिल रहा है और अगर मैं लोगों के प्रॉब्लम्स और आगे चलकर अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी रहेगा आगे अच्छा करने का। ठीक है। ज़हरा, और एक चीज़ पूछना चाहूँगी क्योंकि आपने कहा आपके जब मैंने बैकग्राउंड देखा तो आपके फादर एक ड्राइवर रहे हैं, तो इट्स नॉट ईज़ी। खर्च कितना आता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए? ऑफ कोर्स मेरे फादर ड्राइवर हैं, पर उन्होंने कभी भी फ्रॉम द चाइल्डहुड नथिंग ऐसा एनी सॉर्ट ऑफ डेप्रिवेशन नहीं फील होने दिया। सारा कुछ हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया उन्होंने। सो आई एम वेरी थैंकफुल। बचपन से ही आई नेवर फेल्ट कि मुझे कुछ डेप्रिवेशन है। बट जब फिर मेरी सिस्टर व्हेन शी गॉट इनटू अ जॉब, तो फिर उसके बाद तो फिर मेरे पास हमेशा सरप्लस ही रहता था। मुझे कभी ऐसे सेंस ऑफ डेप्रिवेशन कभी नहीं आया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली फॉर दैट। अच्छा, ज़रा ये बताइए, क्या अंडमान में, क्योंकि आप वाकिफ़ हो अंडमान से, आप ही का द्वीप है ये भी, तो मुझे ज़रा बताइए कि क्या मुश्किल है अंडमान के बच्चों का यूपीएससी क्रैक करना? मैम, थोड़ा तो डिफ़िकल्ट और चैलेंजेस है यहाँ पे। अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी 2007, इनिशियल जो मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं वो मैंने जॉब्स में रह के दिए हैं। जस्ट मैंने बोला, मेरी जो रूममेट थी उसके साथ ही मैं जाकर ऐसे दे देती थी। तो मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर कभी किया नहीं था। बट जब मैं सीरियसली प्रिपेयर करने का मैंने डिसीजन लिया, तो मैं अंडमान जब आई तो मैंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि इंटरनेट नहीं होता था उस टाइम पे। Yes. तो मुझे रिसोर्सेज और गाइडेंस की काफ़ी कमी लगती थी यहाँ पे। और हमारे पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट भी काफ़ी कम है। एक शालिया शाह मैम हैं जिन्होंने किया है, बट ब्लूप्रिंट काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से डेप्रिवेशन थोड़ा लग रहा था। बट आई थिंक दैट सिनेरियो इज़ चेंजिंग। अभी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, डायरेक्शन और गाइडेंस की कमी नहीं है। आप रिमोट रहकर भी काफ़ी प्रिपेयर कर सकते हो। तो 5 years बैक और अभी का जो सिनेरियो, इसमें काफ़ी वास्ट डाइवर्जेंस है। सो पीपल नाउ दे कैन प्रिपेयर, आई थिंक इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। अच्छा, इस बार जो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है उसमें हमने देखा कि टॉप 3 टॉप 4 जो है बहुत ही गरीब, जिनका कुछ लोगों के हमने कुछ जो कैंडिडेट्स ने जो क्लियर किया है उनके घर भी जो है चटाई के पुराने उस हालात के घर है। तो क्या आपको लगता है पैसा कभी भी आड़े आ सकता है आपकी पढ़ाई का या यूपीएससी क्रैक करने के लिए? कि डेडिकेशन, एक इंसान के अंदर का जो डेडिकेशन है वो मायने रखता है कि मुझे करना है तो करना है? पैसा इज़ नॉट द फैक्टर। मुझे लगता है पैसा बेयर मिनिमम तो होना ही चाहिए, बट अगर आपके अंदर टैलेंट है, डेडिकेशन है, वो फार प्रिसीड करता है। मैंने पहले भी बोला है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो द सेम प्रोसीजर फॉलोज हियर एज वेल। तो अगर आपको करना है तो आप कर लोगे। पैसा एज अ डेप्रिवेशन, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। अगर आप देखो, अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हो तो स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ऑल्सो देयर आर मेनी कोचिंग फैसिलिटीज़ जो फ्री में आपको कोचिंग देती है। तो आई थिंक यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहो तो पैसा एज अ कंस्ट्रेंट नहीं होगा। तो अगर सीधे शब्दों में और क्लियर शब्दों में और आसान शब्दों में हम कहें तो कोई गरीब भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन सकता है? ऑफ कोर्स बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, हर साल निकल के आते हैं। और यूपीएससी इतना फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस है, ये बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो उस एंगल से आप देखो तो एनीबॉडी जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं,
तो आई फील और अगर इफ दे आर विलिंग टू पुट दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट तो दे कैन क्लियर इट इररेस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड। तो ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप का डॉक्टर होना, आईएएस होना, आईपीएस होना तभी उनके बच्चे यूपीएससी क्लियर करेंगे। एक किसान का बच्चा हो, एक ड्राइवर का बच्चा हो, एक मजदूर का बच्चा भी क्लियर कर सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली, दिस इज द फैक्ट, राइट। सिर्फ डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए उस चीज़ को लेके। चलिए ज़ोहरा, अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा आपके पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। श्योर श्योर। सर, आपको कैसा लग रहा है? प्राउड तो फील हो रहा होगा, लड़की यूपीएससी क्लियर करी है, सबसे बड़ा पोस्ट, और आईपीएनटी के ड्राइवर रहे हैं, बहुत सारे आईएएस को आपने देखा है, आज आपकी बेटी उस कैटेगरी में है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या आपको कभी लगा कि आपके जहन में, आपको आपकी दो बेटी है, कभी आपको लगा कि आपकी बेटी इस इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचेगी? जी, भरोसा था मेरा दोनों बेटी लोगों पर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है कि पेरेंट्स का जो बिलीव होता है, ये बहुत अच्छा है। अब क्या लगता है, अब आगे आपकी क्या उम्मीदें हैं कि आपकी बेटी कितना और आगे जाए, या उसका जो है जिस फील्ड में वो जाए वो किस तरह से सोसाइटी के लिए, क्योंकि एक आईएएस आईपीएस बनना वो सोसाइटी के लिए मायने रखता है कि किस तरह के माहौल में वो जो है वो किस तरह का माहौल लाती है, वहाँ के लोगों के साथ उनका कैसा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि आप भी बखूबी जानते होंगे कई अफसर है अच्छा भी बिहेव करते हैं, ख़राब भी बिहेव करते हैं। आपका क्या सजेशन रहेगा अपनी बेटी के लिए? नहीं, हम शुरू से ही उनका साथी है, जो भी उन लोग बोलता है हम उसमें एग्री है। नहीं, वो चीज़ है, लेकिन आप अपनी बेटी को एज ए पेरेंट्स एक अफसर के चेयर में जब बैठोगी तो क्या सजेशन देगी कि कैसे बिहेव करना है आम जनता के साथ? नहीं, हम यही है कि अच्छा से बिहेव करना और अच्छा सर्विस देना, और कोई भी मतलब ये ऊंच नीच नहीं रखना। हाँ, बस सबको एक समान देखना। एक सामान रख के लेके घूमना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मैम, आपसे थोड़ा बात करती हूँ। आप थोड़ा सा बताइए, पढ़ाई कैसी हुई, कैसा फील हो रहा है? अब लग रहा है कि भाई हम बहुत ताज जैसा फील हो रहा है, दो बेटी ताज लेकर आए हैं सर में। नहीं, जब मैं दो बेटी की माँ बनी थी तभी मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चों से बढ़ के दूसरा दुनिया में कुछ नहीं था, उनके लिए ही सब कुछ करना था। तो पहले तो से जहन में पहले था? से जहन में था, उनके लिए करना है सब कुछ। तो छोटे से जब वो स्कूलिंग के टाइम से ही उनको मोटिवेट करना, उनका पढ़ाई में साथ में रहना, उनको हर चीज़ फुलफ़िल करना उनका एजुकेशन में, वो मेरा रहा है, मेरा सोच ही ऐसा रहा है, और मैं ऐसा की भी है, आज तक भी करती रहती हूँ। आज आपकी बेटी ने जब पहला या सेकंड अटेम्प्ट क्लियर नहीं किया, आप जी, जी। उन्होंने आपको, ज़ोहरा ने आपको कॉल किया, बोला मम्मी मेरा ऐसा नहीं हुआ है, जी। तो आपका क्या कहना था एज ए मदर? नहीं, क्योंकि हम कहा जाता है ना कि माँ जो है, कहीं ना कहीं माँ बाप जो है बच्चे के दोस्त जैसे होते नहीं, हैं। ऐसे ही होते हैं मैम, ऐसे ही है। जब उसका नहीं हुआ था तो उम, उसको तो लगा ही है, टेंशन तो होता ही है, जब इतना पढ़ने के बाद होता नहीं है। तो एक माँ के नाते हम लोग वही बोले थे कि इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक बार नहीं हुआ तो फिर से कोशिश करके देखते हैं। तो जब भी उसका फेलियर उसका ऐसा आता था तो उसको टेंशन तो उसको भी होता था, साथ में हम लोगों को। लेकिन हमेशा हम लोगों ने उनको मोटिवेट ही किया है, उनको सपोर्ट ही किया है, और कभी उनको टेंशन में जाने के लिए हम लोग देते नहीं। जब भी वो गिरने वाली रहती, हम लोग सहारा देके उसको उठाते रहते थे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है एक बैकबोन है या पिलर है, हम कह ज़रूर, सकते हैं। ज़रूर, ज़रूर, सपोर्ट ज़रूर। करना चाहिए अपने बच्चों को। ज़रूर, ज़रूर। कि जब अगर वो मार्क्स कम लाए, फेल हो जाए, तो उनको बुरा ना कह के, जबकि उनको नहीं, बूस्ट नहीं। अप करना चाहिए। ज़रूर, तो बहुत ज़रूर। अच्छी बात की, बहुत अच्छा मैसेज भी है, क्योंकि अभी 10th और 12th का रिजल्ट भी आने वाला है। तो आपकी ये जो मैसेज है, कई पेरेंट्स के लिए एक संदेश रहेगा कि बच्चों को जी, कम जी। मार्क्स मिले तो उनको डांटा ना करें, उनको नहीं, मोटिवेट नहीं, किया नहीं, करें। नहीं। अच्छा, चलिए, जैसे मैंने सर से पूछा, आपसे भी एक आखिरी सवाल। बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया है, 469 रैंक है। हो सकता है किसी भी कैडर में जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईएफएस बन जाए। सर से जो पूछा, सेम सवाल, बेटी के लिए क्या मैसेज है? जब ओहदे में आओगी, पावर, पोजीशन, सब कुछ मिलता है, तो क्या मैसेज है, किस तरह का मैसेज आप एज ए मदर देंगी? नहीं, मैं पहले से ही मेरे बच्चों को हर जो भी काम करते हैं उसमें उम्दा करने के लिए हमेशा उनको मैं बोलती रहती थी। वो अभी तो पावर में तो अभी आने वाली है, लेकिन वो अपना जो भी ड्यूटी उनका रहता है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किसी से इंटरेक्शन हो, चाहे कोई भी, उसमें सब में उससे बेस्ट करने के लिए मेरा एडवाइस हमेशा रहता था।
तो अभी ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। सीट रहेगी उसकी। जी। तो उसमें तो उसका हक बनता है कि उसको हर तरीके से उसको सही तरीके से निभाए और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा ध्यान में रखकर आगे बढ़े और काम करे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आप दोनों ने समय दिया। थैंक यू। चलिए, ज़ोहरा के साथ साथ बगल में उसकी बहन बैठी है हाजरा बानू, उनसे थोड़ी बातचीत करती है। हमने थोड़ा सा जो है हाजरा के हिस्ट्री को निकाला, क्योंकि हमारे द्वीप समूह के लोग जानना भी चाहते होंगे कि ज़ोहरा के बारे में तो पूरा चल रहा है कि ज़ोहरा ने यूपीएससी क्लियर किया। हमने सोचा थोड़े उनके परिवार के लोगों को भी सुना जाए, जैसे पेरेंट्स का हमने सुना है, तो मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री निकाला हाजरा का। तो हाजरा ने अपनी स्कूलिंग की है उम्मत पब्लिक स्कूल से, जिस तरह से ज़ोहरा ने किया है, साथ ही साथ मॉडल स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। और साथ ही साथ बहुत अच्छा पता चला है मुझे कि वो जो है इनोवेशन हेड जो है टीसीएस की है। टीसीएस बखूबी हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है और चेन्नई में फ़िलहाल वो पोस्टेड है, वहाँ काम कर रही है। इससे पहले हाजरा जो है यूएसए में थी, क्योंकि डेल्टा एयरलाइंस के आईटी सिस्टम में वो काम कर रही थी और एक प्रोजेक्ट के दौरान उनको यूएसए जाने का मौका मिला और वो वहाँ तक गई और अभी फ़िलहाल चेन्नई में है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक बहन ने यूपीएससी क्रैक किया। लोगों को नहीं पता कि हाजरा की क्या हिस्ट्री है, तो हम थोड़ा हाजरा पे भी फोकस करते हैं ज़ोहरा के साथ साथ। हाजरा, थोड़ा सा बताइए अपनी पढ़ाई को, जैसे कि आपने कहा है स्कूलिंग आपकी मॉडल और उम्मत में हुई है, बताइए किस तरह से जहन में आया कि आईटी सेक्टर में जाना है? मुझे तो आईटी सेक्टर में कभी जाना नहीं था। मुझे करना था एमबीबीएस, बट मैं कुछ मार्क्स से चूक गई थी और मुझे नहीं मिला। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इंजीनियरिंग मिला और मैं इतना एक्सप्लोर कर पाई। आई हैव रीच दैट हाइट्स आईटी में, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। ओके, अभी आपके बगल में आपकी छोटी बहन 2 साल छोटी है आपसे, आपकी छोटी बहन ने यूपीएससी क्लियर किया है, आपके सर पे कितने ताज फील कर रही है आप? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसको जो भी अटेंशन मिल रहा है वो साथ साथ आपको भी मिल रहा है? नहीं, मैं वो नहीं चाहती हूँ। ये फेस सिर्फ उसको, बिकॉज शी हैज़ गॉन थ्रू ना, इतना साल उसने इतनी मेहनत की, तो उसको सब कुछ मिलना चाहिए, सारा अटेंशन मिलना चाहिए, एंड शी डिज़र्व्स इट। मैं बोलती रही हूँ कि शी डिज़र्व्स इट, एवरी बिट ऑफ इट। आपकी बहन जब लड़खड़ाती है, जैसे ज़ोहरा ने कहा कि क्लियर नहीं हुआ था प्रीलिम्स वगैरह, तो लड़खड़ाते वक्त कभी उन्होंने आपको अप्रोच किया बताने के लिए कि बहन देखो ऐसा हुआ है, मेरा क्लियर नहीं हुआ? मैं तो हमेशा ही रही हूँ, और जस्ट वन कॉल अवे। जब वो दिल्ली में थी तो हर बार हर दिन कॉल करती थी, जब भी वो लो फील करती थी, जब भी रिज़ल्ट ठीक नहीं आते थे, रोती थी। मैंने उसका सारा चेहरा देखा है। आई यूज्ड टू काउंसिल हर एवरी डे। तो इट्स लाइक इट्स लिटिल इमोशनल, बट वो जितना भी उसका फेसेस हमने देखा है लाइव, और फिर उसके बाद दिल्ली से जब वो चेन्नई आई तो मैं उसके रूम पे जाती थी, हर वक्त मैं उसके साथ बैठती थी, उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करती थी। उसको कभी कभी लगता था कि नहीं, मुझसे नहीं होने वाला, आई थिंक आई एम नॉट मेड अप फॉर दिस, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, लेट मी गो बैक टू कॉर्पोरेट लाइफ। और मैं बोलती थी कि नो, तुमको और नेक्स्ट अटेम्प्ट यू कैन ट्राई, यू कैन गिव वन मोर टाइम, क्योंकि यू डिज़र्व इट, तुम कर सकती हो, एंड यू हैव दैट पैशन, सो यू कंटिन्यू डूइंग इट। सो ये आई कीप मोटिवेटिंग हर एवरी टाइम। कहीं ना कहीं आप दोनों जो है सिबलिंग्स हैं, एक साथ बड़े हुए, उम्र का भी डिफरेंस नहीं है, तो बचपन से ऑफकोर्स एक दोस्त की तरह एक दूसरे का दुख दर्द खुशी हर चीज़ को शेयर करके बड़े हुए होंगे। तो आप बखूबी पहचानती है अपनी बहन की कमियां खामियां या उनके अंदर के जगह, अगर वो चुप रहती है, जो बोलना चाहती है, अगर नहीं बोल पाती, तो शायद आप समझ सकती होगी। तो इस माहौल में तो आपने उनको काफ़ी मोटिवेट किया है। अब क्या मैसेज है आगे फ्यूचर के लिए? आगे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा अभी ये इतने सालों से वो बुक्स और नॉलेज, अब उसको एक्चुअली उसको प्रैक्टिकल में लाना है, राइट? वो जो भी नॉलेज उसने गेन किया है उसको सर्व करना है। सो आई नो शी विल बी अ गुड ऑफिसर, जो भी फील्ड में जाए, फॉरेन सर्विस या पुलिस सर्विस, जहाँ पे भी जाए, शी विल डू हर बेस्ट। तो उसको थोड़ा और बोल्डनेस और थोड़ा आई थिंक स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, और जो भी नॉलेज उसने ग्रास्प किया
किया है, शी हैज़ टू पुट दैट आउट इन प्रैक्टिकलिटी। ज़ोहरा आपकी हाजरा आपकी बहन ज़ोहरा किस टाइप की लड़की है? शर्मीली है, कम बात करने वाली? क्योंकि हम लोग मीडिया पर्सन, मैं तो बहुत बात करती हूँ, तो क्या लगता है कम बात करती है, शर्मीली है, किस तरह की है आप बताइए? क्योंकि आप बहुत बोल्ड हो, आप बहुत अच्छा मतलब बिंदास बात करती हो, ऑफकोर्स आप यूएसए में रही भी। ज़ोहरा के बारे में नहीं, ये बताइए। बहुत बात करती है एंड बहुत बोल्ड है, बट उसको वो मौका नहीं मिला फील्ड में अप्लाई करने का, बट शी इज़ सेंसिटिव, थोड़ा इमोशनल है, रो देती है जल्दी, बट नाउ शी हैज़ ऑल द स्ट्रेंथ। ओके, आपका करियर कैसे चल रहा है चेन्नई में फ़िलहाल अभी टीसीएस में? चेन्नई में अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा तो इनोवेशन हेड हूँ मैं, तो आई टेक केयर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू यूज़ केसेस, क्रिएटिव जनरेटिव एआई, उसके यूज़ केसेस वो सब क्रिएट करके हम कस्टमर्स को दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लगता है हाजरा आपसे एक और इंटरेक्शन मुझे स्पेसिफिकली आप पे करना होगा, ताकि अंडमान के यूथ्स को ये भी जान पाए कि आखिरकार यहाँ से इंजीनियरिंग करके बाहर जाने के बाद और भी सेक्टर्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मे बी यू विल बी ए लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अंडमान के युवाओं के लिए आप जो है एक रोशनी बन सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं आजकल। नॉर्मल सा है इंजीनियरिंग करने के बाद एमटीएस में जॉब लेना, ये नॉर्मल सा हो गया है और बाद में दुखी भी होते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर में, बस उसको इम्प्लीमेंट करना या उसको लेना है किस तरीके से, वो शायद आपसे रास्ता कुछ मिले। तो होपफुली हम आपसे फिर से एक बार ज़रूर मुलाकात करेंगे। एंड ज़ोहरा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। होप सो कि आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर कर आए तो हमें फिर से मौका दे कि हम आपका एक और इंटरव्यू लें। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड होपफुली हमारी इंटरेक्शन बाद में फिर से होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।